वातारितायते मधुक्षरन्ति हिंदवः। तो जहाँ सिंधव है वहाँ हिंदवः भी आया है। सुमेरु तंत्र में भी हिंदू शब्द आया है। हिंदू शब्द आया है। हिमाचलम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्था जनता यातु सा हिंदू रीति कथ्यते। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत रहने वाली जनता को हिंदू कहते हैं। हुंकुरवत्यश्च दुह्यन्ते गावो यत्र समादृताः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू रीति कथ्यते। जहाँ हिंकार करती हुई गौएं दुही जाती हैं उसे हिंदू कहते हैं। हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा तुलसी प्रांगणे यस्य स हिंदू रीति कथ्यते। जहाँ हिंसा की निंदा की जाती है, जहाँ जिसके आंगन में गौ तुलसी का बिरवा हो वो हिंदू है। हिनस्ति भावनाम यातु हीनाम प्रसवतो मुदा रामकृष्णार्चकोयश्च स हिंदू कथ्य थे। हिंदू शब्द के लिए कम से कम सैकड़ों श्लोक दिए गए सुमेरु तंत्र में। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है, हमारी अवधी भाषा में करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसन पढ़वा, तो उसको कहने दिया जाए। आचार्य जी, लेकिन अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और जो आजकल नए लोग आए हैं सामने, सड़कों पर आते हैं हिंदू राष्ट्र लेकर के, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो कहते हैं बाकी सब पाकिस्तान चले जाएं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? पहली बात, मजहब के आधार पर बटा था यह देश। पहली बात, इनको चला जाना चाहिए था, नहीं गए। अब यहाँ रहें, पर यदुबर और रघुबर के होकर रहें, बाबर के होकर न रहें। वंदे मातरम तो इनको कहना पड़ेगा। आप कह रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन कर लें? आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा धर्म परिवर्तन करें। वे करवा रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर वे हजारों हिंदू लड़कियों का शील भंग कर रहे हैं। वे सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आप जानते हैं लव जिहाद के नाम पर कितना हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी नौ में क्या हुआ, अभी श्रद्धा के 32 टुकड़े 35 टुकड़े कर डाले गए। तब तो किसी पत्रकार की जू नहीं रुकी। अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। मानवता का खून हठात पिया जा रहा है, तब तो किसी पत्रकार ने कुछ नहीं कहा। तो पत्रकार की परिभाषा है, जो कुछ कहो वास्तविक और निष्पक्ष होकर कहना चाहिए। आचार्य जी, आपके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, वो भी अपने मंचों से कहते हैं कि भारत तो छोड़िए, मैं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना दूंगा अगर आप। कौन गड़बड़ करते? कहने जी अच्छा तो है, बन जाए। लेट हिम से, तो बालक है, कहने दीजिए। पर ये बताइए आचार्य कि देश संविधान से चलेगा या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा, सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करिए। संविधान कभी कभी संविधान बयानों का भी अनुगमन करने लगता है। चिंता की ऐसी कोई बात नहीं। एक महाराज जी 2-3 प्रश्न है। चलिए, 2-3 प्रश्न है कि हैं? लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी। आप जगत गुरु हैं। मैं हूँ निर्भ्रांत। जगत में मुसलमान है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर जगत गुरु सुनिए, गुरु का अर्थ होता क्या है? गु शब्दस्तंधकार स्यात्, रू शब्दस्तन निरोधकृत। हृदय की कुंठा को जो मिटा दे वही जगत गुरु है। तो मेरे वक्तव्य से मुसलमानों को भी हृदय की कुंठा मिटा लेनी चाहिए। एक दूसरा मुद्दा ये है, अभी 3-4 महीने पहले एक बैठक हुई देवबंद में। वहाँ मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, एकता की बात कही। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह है और जो ओंकार है, ये दोनों में दार्शनिक रूप से एकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि मंच पर विवाद खड़ा हो गया। मैं तो ये नहीं कहना चाहता। मैं यही कह रहा हूँ कि ओंकार शब्द शास्त्रीय है। अब अल्लाह शब्द उनका कहाँ से शास्त्रीय हो तो वो जाने। अच्छा, ओंकार बड़े कि राम बड़े?
दोनों एक, राम का पर्यायवाची ओंकार, ओंकार का पर्यायवाची राम। महाराज जी बस रुक जाइए। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊं। अब प्रश्न तो आप सुन लेंगे तब ना। मैंने सुन लिया। नहीं अभी कहाँ सुना मैंने सुन लिया भाई। नहीं निराकार, किया मैंने भी प्रश्न। आप निराकार ओंकार मूलम दोनों एक कैसे हो जाएगा? राम साकार है, ओंकार निराकार है। पहले आप या तो आप या झगड़ा कर लें या सुन नहीं लें। आचार्य जी आप बताइए। आपके चरणों में प्रणाम। नहीं पहले आप बताइए। सुनिए, आप सुनिए। आप निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, यह रामचरितमानस के उत्तरकांड के 108वें दोहे का तीसरा श्लोक है। निराकार का अर्थ होता क्या है राकेश जी? पहले